सेठ जी, एक बात पूछूं आपसे? तुझे देव को मुझसे बात करने की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो। सेठ जी, जब से इस नई आरजे का रेडियो पे प्रोग्राम आता है, आप बड़े चाव से इसका प्रोग्राम सुनते हैं। लेकिन आज मैंने जब से होश संभाला है, मैंने आपको कभी भी मंदिर की सीढ़ियां तक चढ़ते हुए नहीं देखा। और आज आपने माता के मंदिर में इतना भव्य भंडारा रखा है, और तो और आज आपने माता का व्रत भी रखा है। इसके पीछे कोई ना कोई खास वजह तो होगी। वजह है ना, सुना है कि माता रानी अपने भक्तों को वो भी दे देती है जो उनके नसीब में ना लिखा है। आपके पास सभी कुछ तो है सेठ जी, किस बात की कमी है? केशव, ये धन दौलत, ये रुतबा जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। कुछ चाहते हैं ऐसे होते हैं तो चाहकर भी पूरी नहीं होती। वो चाहत ही क्या सेठ जी जो पूरी हो जाए। आजकल तो बड़ी गहरी गहरी बातें करता है। कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस माता रानी से यही प्रार्थना है केशव कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए और रास्ते में कोई अड़चन ना आए, बस। ये लीजिए, आ गया विघन। मगनलाल की गाड़ी? सेठ धर्मदास की गाड़ी है सेठ जी। कौन बजा? गाड़ी लेंगे, धर्मदास की गाड़ी है तो फिर उसकी गाड़ी पीछे हटेगी। कौन मारो सर? पीछे नहीं लेना, गाड़ी खड़ी रखो यहीं, उसे लेनी होगी। रुको। धर्मदास, ये मेरा इलाका है। अगर भलाई चाहता है तो गाड़ी पीछे ले ले। मगनलाल, इलाका तेरा हो या मेरा, गाड़ी तो तेरी ही पीछे हटेगी।